Hello बच्चों, let's read the question. The question says a vessel contains two non-reacting gases, neon जो कि मोनोएटॉमिक है, ऑक्सीजन जो कि डायएटॉमिक है. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि the ratio of their partial pressure is 3:2. Find the ratio of number of molecules and mass density of neon and O2 in the vessel if atomic mass of neon is 20.2 and the molecular mass of O2 is 30.32.0. तो जब इस क्वेश्चन का करेंगे तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग एक की कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, जो कि क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग यूज करेंगे की कॉन्सेप्ट पे हम लोग जानेंगे कि एक आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है. ये होता है PV इज इक्वल टू NRT. P होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम, N होता है नंबर ऑफ मोल्स, R होती है गैस कांस्टेंट, T होती है टेम्परेचर. ये कॉन्सेप्ट को पहले हम यूज करेंगे. दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम ये ऐसा यूज करेंगे कि अगर हम बात करते हैं ये नंबर ऑफ मोल्स N का, ये N कितना होता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाय मोलर मास. और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? जैसे हम N कहते हैं, कैपिटल N इज इक्वल टू कैसे करते हैं? स्मॉल n इंटू n इंटू ए. एन ए क्या होती है? एन ए होती है एवोगैड्रोस नंबर. ये n. तो ये दो कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. क्वेश्चन में हमें गिवन क्या दिया है पहले वो लिखेंगे. क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है? P1 इज टू P2. P1 बाई P2 कितना है? 3/2. ठीक है. और मास, एटॉमिक मास का रेशियो दे रखा है 20.2. नियॉन कितना दे रखा है? नियॉन का 20.2. और ऑक्सीजन का कितना दिया है? 32. तो हमें फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन हमें ये पता है कि जो पीवी होती है वो कितना होती है? NRT. पीवी होती है इज इक्वल टू NRT. ठीक है. अभी यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि जो P1 बाई P2 होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? उसका वैल्यू हो जाएगा N1 बाई N2. ठीक है. P1 बाई P2 कितना हो जाएगा? N1 बाई N2. तो यहाँ पर 1 कौन सा है? 1 है नियॉन. और 2 कौन सा है? 2 है ऑक्सीजन. तो P1 बाई P2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? N1 बाई N2. क्वेश्चन में P1 बाई P2 का रेशियो दिया है 3/2, तो दैट इंप्लाइज N1 बाई N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/2. अभी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो मोलिकुल्स कैसे करेंगे? मोलिकुल्स इज इक्वल टू N1 इज इक्वल टू N1 इंटू Na. और N2 इज इक्वल टू N2 इंटू Na. अभी दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो Na कैंसिल हो गया. दैट इंप्लाइज N1 बाई N2 का वैल्यू कितना आया? N1 बाई N2 इज इक्वल टू 3/2. तो अगर क्वेश्चन में पूछा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, क्वेश्चन में अगर हम देख रहे हैं आंसर में, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 बाई N2 बराबर होगा किसके साथ? रेशियो ऑफ द मोल्स व्हिच इज इक्वल टू 3/. ये हो जाएगा हमारा आंसर. अभी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि उसका मास डेंसिटी ऑफ नियॉन एंड ऑक्सीजन. अभी निकालेंगे हम उसका मास डेंसिटी. मास डेंसिटी हम इसको रो देते हैं. तो ρ1 बाई ρ2 हमें निकालना है. तो ρ1 का वैल्यू कितना होगा? ρ1 इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू कितना होता है? मास बाई वॉल्यूम. डेंसिटी कितना होता है? मास बाई वॉल्यूम. तो अगर हम यहाँ पर मास बाई वॉल्यूम करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग करेंगे m1 बाई v डिवाइडेड बाई m2 बाई m1 बाई v डिवाइडेड बाई m2 बाई v. तो यहाँ पर देखो ये जो v है वो कैंसिल हो रहे हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो रहे हैं.
तो बचा कितना? तो बचा यह कि m1/m2। अभी m1 को वैल्यू को जब हम करेंगे तो m1 को क्या क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, इसको लिखेंगे कितना हम? m1 इंटू n1 बाई m2 इंटू n2। अभी क्वेश्चन में दिया है कि n1 और n2 का जो रेशियो है वो है 3/2। तो उसको क्या करेंगे हम? 20.2/32, क्योंकि m1/m2 कितना है? m1 है 20.2 और m2 है 32। 20.2 और 32। तो क्या क्या लिखेंगे हम लोग इसको? 20.2/32 इंटू 3/2। सही है ना? 20.2/32 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 2। तो इसका क्या आंसर बनेगा? इसका आंसर बनेगा 20.2 इंटू 3 कितना होगा? 60.6/64। तो इसका क्या आंसर बनेगा? इसका आंसर बनेगा 0.94। तो ρ1/ρ2 का जो आंसर होगा वो होगा इज इक्वल टू 0.94। कितना होगा ये? इज इक्वल टू 0.94। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो कितना होगा? ये होगा 3/2। और जो मास डेंसिटी उसका रेशियो कितना होगा? 0.94। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।